कल मैंने एक टेस्ट लिया था जिसको सॉल्व करने का कुछ बच्चों ने प्रयास भी किया था और मैंने बोला तुम लोगों से कि उसके आंसर सेट हम भेज रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक 1 2 3। इस मैट्रिक का ऑर्डर लिखना है यानी कि कोटि। ऑर्डर लिखने के लिए हमें रो और कॉलम की जानकारी दी है। इसमें रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 3, इसलिए इसकी कोटि यानी कि ऑर्डर 1 गुना 3। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे पाए हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन से नहीं बस 1 गुना 3 लिखकर छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर x 15 4 4 बराबर 0। ये क्वेश्चन सारणिक से, सारणिक x 15 4 4 इक्वल 0। इसमें x का मान ज्ञात करना है। सारणिक के मान ज्ञात करने के लिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 4x, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 बराबर 4x बराबर 60। 4 से कट जाएगा 60, x बराबर 15 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर साइन 80 माइनस कॉस 80 साइन 10 कॉस 10। ये भी एक सारणिक है जिसका मान, सारणी के मान ज्ञात करने के लिए बताएं पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। ये हो गया हमारा साइन 80 गुना कॉस 10 माइनस, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस कॉस 80 इंटू साइन, कॉस 80 इंटू साइन। ये साइन ए इंटू कॉस, कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला के रूप में लिखा जा सकता है साइन ए 80 बी 10, यानी कि ये हो गया हमारा साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका भी आंसर इन क्वेश्चन में। अगला चार नंबर, इसमें एक सारणिक दिया गया है x 6 6x बराबर 2 7 2। ये भी एक सारणिक है और ये भी एक सारणिक है। दोनों सारणिक का अलग अलग वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, x में x से हो गया x स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 6 में 6 से कर दिए 36, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 में 7 से गुना कर देंगे 14 माइनस फिर 2 में 7 से कर देंगे 14 प्लस 14 और माइनस 14 कैंसिल, x स्क्वायर बराबर माइनस 36 से इधर आकर ये प्लस 36, स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट होगा, x इज इक्वल टू रूट 36। रूट से जब कोई संख्या बाहर निकलता है तो ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें केवल 6 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में -6 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें प्लस माइनस दोनों है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा +6। अगला क्वेश्चन
5 नंबर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर जो है 3 गुना 3 का है। तो हमें K इंटू मैट्रिक्स ए, अब ये जो ऑर्डर जो जिस मैट्रिक्स का दिया गया है उसका 3 गुना 3 है। अब हमको K इंटू ए का सारणी का मान यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जब डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है K इंटू ए बराबर K के पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट। यहाँ पर ऑर्डर केवल 3 लिखेंगे इंटू डिटर्मिनेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या भी होगा। 6 नंबर एक साग आबिहु दिया गया है A 2 4 B बराबर 2 2 4 2। अब इसमें A और B दोनों का वैल्यू ज्ञात करना है। आबिहु में पहला अव्यय पहले अवयव के बराबर होता है, यानी कि इसका पहला अवयव A है और इसका पहला अवयव 2 है। A का वैल्यू हो गया 2। फिर यहाँ पे दूसरा अव्यय दूसरे अव्यय के बराबर होता है, यानी कि 2 बराबर 2। इस तरह कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। फिर यहाँ पे 4 बराबर 4, नीचे वाला पहला अव्यय नीचे वाले पहले अव्यय बराबर होगा, तो 4 4 इक्वल करके भी कोई भी वैल्यू मिलेगा। इसके बाद B बराबर 2, यानी कि B का मान ज्ञात करने के लिए हम लिख सकते हैं ये अव्यय इसके बराबर, इसलिए B का मान 2 हुआ। अब ऑप्शन नंबर जो B है उसमें 2,2 लिखा गया, मतलब कि पहला A का वैल्यू दूसरा B का वैल्यू। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आबिहु A बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और नीचे साइन अल्फा कॉस अल्फा। दिया गया है एक चीज और इसमें दिया गया है A प्लस A डैश बराबर, हमारे पास A का वैल्यू ये है, यहाँ पर A के स्थान पर A का वैल्यू लिख दे रहे हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये A का वैल्यू है तो A का वैल्यू ये पूरा लिख, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस। अब A डैश पहले निकालने के लिए हम बता सकते हैं A डैश निकालने के लिए बताए थे कि ये जो रो वाइज लिखा गया इसको कॉलम में लिख देना है, A डैश बदल जाता है। तो ये कॉलम रो में लिखा गया है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसको कॉलम में पहले कर देना है cos अल्फा माइनस साइन। फिर ये जो दूसरा रो है इसको दूसरे कॉलम के स्थान पर कर देंगे। दूसरा रो हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पर हो गया ये साइन अल्फा और ये हो गया कॉस बराबर A प्लस A डैश, दोनों चीज हो गया। I दिया गया है, I का मान होता है 2 कोटि में 1 0 0 1। जब आबिहु को जोड़ेंगे पहला अव्यय पहले अव्यय से जुड़ता है, तो cos प्लस cos 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, 0 हो जाएगा। फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये भी 0 होगा। और ये cos अल्फा प्लस cos अल्फा, ये 2 cos अल्फा बराबर में कोटि दिया गया है 1 0 0।
आबिहू के नियमानुसार पहला अव्यय पहले अव्यय के बराबर होता है, यानी कि 2 cos अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। cos अल्फा बराबर 1/2 cos अल्फा। अब ये cos कितने का वैल्यू होता है? cos π/3 यानी कि 60 डिग्री का। इसलिए हमारा जो अल्फा है π/3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज। तो जब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी हो और सिमेट्रिक, तब वो केवल जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। ये नोट में लिखवाया भी गया है कि जब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी हो और सिमेट्रिक भी हो तो वो जीरो मैट्रिक्स होगा। यानी कि जब कोई मैट्रिक्स सममित और विषम सममित दोनों हो तो इस परिस्थिति में वो शून्य आबिहू होता है। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि 8वें का आंसर ए। जब कोई आबिहू सममित भी हो और विषम सममित भी हो तो केवल और केवल शून्य आबिहू होगा, तब ये संभव है। 9 नंबर एक ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होने का कंडीशन होता है कि उसमें रो की संख्या कलम की संख्या के बराबर। यदि किसी आबिहू में रो की संख्या m और कलम की संख्या n हो तो वो आबिहू वर्ग आबिहू यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि m बराबर n जिस ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर होगा, यानी कि इसका भी ऑप्शन सी जो है सही है। 10 नंबर वैल्यू ऑफ 3 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका वैल्यू बताना कितना होगा। ये तो एक सारणिक है और ये 3 सबसे बाहर लिखा गया है, मतलब कि ये बाहर रहेगा। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए इसमें इससे मल्टीप्लाई, कॉस थीटा में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस साइन थीटा में माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 3 गुना 1 बराबर 3, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। इसमें दिया गया है कि इफ ए एंड बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। सिमेट्रिक यानी कि इसमें लिखा गया है ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए का वैल्यू ए डैश के बराबर हो तो कहते हैं कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि ए बराबर ए डैश क्वेश्चन में दिया गया है, बी बराबर बी डैश ये भी दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि ए बी माइनस बी ए ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसकी जांच करने के लिए हम इसका डैश निकालते हैं। डैश में एक रूल बताया गया था कि प्लस हो या माइनस ये डैश दोनों पर आ जाता है। तो ए बी का होल डैश, माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, बी ए का होल डैश। अब हम लिख सकते हैं ए इंटू बी का डैश बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होता है, माइनस फिर ये बी ए है तो डैश जब इसका सब पर आएगा ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश। बी डैश का जो वैल्यू है वो बी के बराबर है, इसलिए बी डैश के स्थान पर बी, ए डैश के स्थान पर माइनस, फिर ए डैश के स्थान पर ए और बी डैश के स्थान पर। इसमें से यदि हम माइनस कॉमन कर देंगे तो ये ए बी वाला टर्म प्लस में हो जाएगा, इसलिए इसको पहले
क्योंकि इसका माइनस बाहर निकल गया है, इसका माइनस बाहर निकलेगा तो इसमें माइनस तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ये हमारा बी ए पास। अब ए बी माइनस बी ए का डैश माइनस कमन करने पर ए बी माइनस बी ए दोनों जब इक्वल हो जाता है तब इस कंडीशन को कहते हैं कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ए बी बराबर ए बी माइनस बी ए डैश माइनस ए बी माइनस बी ए जब दोनों इक्वल होगा तब इस कंडीशन को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बारह नंबर, ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है बिहार में। इसमें दिया गया है कि ए स्क्वायर बराबर ए लिखा जा सकता है और इसका प्रयोग करके आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का मान है। इसको a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ सकते हैं, a क्यूब यानी कि आई क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस 3ab तो i इंटू ए बराबर इंटू आई प्लस आई का गुना कितनी बार भी किया जाए हमेशा आई होता है, तो यहाँ आई क्यूब यानी कि आई का गुना 3 बार किया गया, 3 बार गुना करेंगे तब पर भी ये आई होगा प्लस ए क्यूब को हम ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस आई के गुण में लिखवाए थे कि ए बराबर आई इंटू ए लिखा जा सकता है, यहाँ पर 3 और आई इंटू ए के स्थान पर केवल ए और ये फिर हमारा आई प्लस ए स्क्वायर के स्थान पर ए प्रश्न में दिया गया है प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ए में आई से गुना होगा, अगले स्टेप में इसको फिर ए कर देंगे प्लस 3 इंटू ए में ए से होगा तो ए स्क्वायर, फिर हमारे पास ये ए और ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर होगा, आई तो लिख दिए, ये ए स्क्वायर होता और ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास ए है तो प्लस ए प्लस 3 और ए आई के लिए केवल प्लस 3 और ए स्क्वायर के लिए बराबर आई प्लस 3 3 6 और 1 7 ये हो जाएगा। ये ए प्लस आई का होल क्यूब पर केवल तो है माइनस 7a अभी बाकी है, इसको लिखते आ रहे हैं माइनस 7a माइनस 7a माइनस 7a माइनस 7a और ये माइनस 7 ये प्लस a और माइनस 7 दोनों कैंसिल, ये केवल आई बच गया और आई वाला ऑप्शन हमारा केवल सी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 क्वेश्चन हो गए। अगला तेरह नंबर, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए इंटू बी का होल डैश तुरंत पता है, ये बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल हो जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, चौदह नंबर, इसमें भी एक सारणिक दिया गया है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया गया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1,
इसका वैल्यू निकालना है। इसमें केवल एक ऑपरेशन करते हैं, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये C1 है, ये C2 और C3 तीनों जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको भी लिखा जा सकता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इसको भी सजाकर लिख देंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। केवल C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3, C2 और C3 जितना है उतना ही कॉपी कर लो इसको। ओमेगा 1 ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर 1। फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, इसलिए ये जो सब है 0 0 0 के बराबर होगा। ये हमारा C2 ओमेगा 1 ओमेगा है और C3 ओमेगा स्क्वायर 1। जब किसी भी सारणी के रो या कॉलम का टोटल मेंबर शून्य हो जाता है तब इसका वैल्यू 0 हो जाता है, यानी कि इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट। और अंतिम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 15, इसके बाद सब्जेक्टिव कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए थे, उसको सॉल्व किया जाएगा। 15 नंबर इसमें दिया गया है कि ए बी सी एपी में है, ये किसमें है एपी में, और एपी की प्रॉपर्टीज होती है कि बी माइनस ए, जिससे डी निकलता है दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म बराबर तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, यानी कि सी माइनस बी। ये चीज हमको गिवन है कि बी माइनस ए बराबर लिख सकते हैं सी माइनस बी। अब हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, एक सारणी है जिसमें x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, यहाँ x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5, यहाँ x प्लस 2a x प्लस 2b x प्लस 3c, ये हमारा सारणी दिया गया है। 3c नहीं 2c। यहाँ पे दो ऑपरेशन करेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और दूसरा ऑपरेशन होगा R2 टेंस टू R2 माइनस R। पहला ऑपरेशन हमारा है कि ये R1 है और ये R2, R1 में से R2 को ले जाकर माइनस कर देना है। इसको जब x प्लस 2 में से x प्लस 3 माइनस करेंगे तो x से x तो कट जाएगा, 2 में से 3 माइनस होगा तो बच जाएगा -1। फिर x प्लस 3 में से x प्लस 4 को माइनस करना होगा तो x से x तो कट जाएगा, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो फिर ये -1। फिर x में से x माइनस होगा 0, और 2a में से माइनस करेंगे 2b, ये हो जाएगा 2a माइनस 2। अगला स्टेप R2 टेंस टू R2 माइनस R3, ये पूरा R2 है और ये पूरा R3, R2 में से R3 माइनस कर दो तो x में से x माइनस हो जाएगा 0, फिर 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1, फिर x में से x माइनस होगा 0, और 4 में से 5 माइनस करेंगे -1, फिर x में से x माइनस होगा 0, और 2b में से 2c माइनस कर देंगे तो ये 2b माइनस 2c। केवल ऑपरेशन R1 और R2 के स्थान पर था, ये कंप्लीट हो गया। R3 जितना है उतना पूरा कॉपी कर दो, x प्लस 4, ये x प्लस 5 और ये x प्लस 2c। -1 -1, इन दोनों में से 2 कॉमन कर सकते हैं या -2 कॉमन कर देंगे। -2 कॉमन करेंगे तो b वाला प्लस में हो जाएगा और a वाला माइनस में।
फिर नीचे -1 इसमें से भी -2 कॉमन कर देंगे तो सी वाला प्लस में हो जाएगा और बी वाला माइनस। यहाँ x+4 x+5 और x+2c हमारे पास बचा हुआ है, लिख दिए। क्वेश्चन में b-a के स्थान पर c-b लिखा जा सकता है, जो यहाँ हम लिख देंगे। तो -1 -2 b-a के स्थान पर c-b, बाकी सब जितना भी लिखा गया सब लिख दो। अब यहाँ पे R1 -1 -2 c-b और R2 -1 -2 c-b। जब किसी सारणी के दो रो एक समान हो तब इसका मान 0 होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव का सेक्शन हमारा क्लियर हुआ। अब आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से पहला 16, इसमें 3 गुना 4 कोटि का एक आव्यूह बनाना है। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 ऑर्डर मैट्रिक्स FAIJ। तो 3 गुना 4 कोटि के आव्यूह बनाने के लिए पहले एक आव्यूह को मानते हैं, जिसमें 3 गुना 4 बनाना है, यानी कि रो की संख्या 3 और कलम की संख्या 4। इसको 11 कहते हैं, 12 13 14, फिर नीचे 21 22 23 24 और ये 31 32 33 34। अब देखो तो इसमें रो कितना है, 1 2 3 और कलम 1 2 3 4, यानी कि 3 गुने 4 कोटि का एक मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे A11 A12 A13 सबका वैल्यू निकालकर यहाँ पर रख देंगे तो एक आव्यूह बन जाएगा। यहाँ पर दिया गया है AIJ बराबर I प्लस J। अब हमको यहाँ पर A11 पद निकालना है। A11 का मतलब I का वैल्यू 1 और J का भी वैल्यू 1, बराबर में भी I के स्थान पर 1 J के स्थान पर 1 प्लस 1 2, यानी कि A11 का मान कितना हो गया 2। फिर A12 पहला I का मान है, दूसरा J का, तो I का मान इस बार 1 और J का मान 2 हुआ, 1 प्लस 2 बराबर 3। उसके बाद A13 A13 निकालना होगा तो I के लिए 1 J के लिए 3, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। फिर A14 यानी कि I के लिए 1 J के लिए 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। फिर अब 21 22 23 24 A21 से स्टार्ट करते हैं। 21 यानी कि 2 प्लस 1, आइए दोनों ऐड कर देना है केवल 22, इस बार 2 प्लस 2 4, फिर 23, तो I के लिए 2 J के लिए 3, तो 2 प्लस 3 5, फिर 24, तो 2 प्लस 4 6। दूसरा रूम में एक 21 22 23 24 तक का कंप्लीट हो गया। अब तीसरे रूम में 31 32 33 34, 31 से स्टार्ट करते हैं। 31 यानी कि I का वैल्यू 3 J का वैल्यू 1, 3 प्लस 1 4 32,
3 + 2 5 33 3 + 3 6 और 34 यानी कि 3 + 4 यानी कि 7। अब एक आबिहू बनाने के लिए एक 3 गुनी 4 कोटि का बनाने के लिए 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 इन सभी के मानों की जरूरत थी जो कि हमारे पास आ चुका है। अब आबिहू लिखना होगा तो लिख देंगे, पहले इतना लिख लो। इसलिए आबिहू ए बराबर ए 11 इसका मान निकाले थे 2, ए 22 3, ए 13 ए 22 नहीं ए 12, ए 12 का वैल्यू 3, ए 13 4, ए 14 5, 21 3 22 4 23 5 24 6, 31 कितना निकाला है 4, 32 5 33 6 और 34 7 सबका मान लिखकर रख दिए इस आबिहू ए में। तो एक नया आबिहू बन गया जो कि 3 रो और 4 कॉलम के साथ। सत्रह नंबर क्वेश्चन, x + 2y = 2 4 8 6 सारणी मैट्रिक्स में यानी कि आबिहू में है। और 2x + y बराबर 6 8 4 6 6 8 4 6। क्वेश्चन में हमको निकालना है x + y का वैल्यू। दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, या तो x y का मान अलग अलग निकाल लेंगे तब भी बन जाएगा, या सीधे इन दोनों को जोड़ दो। तो x और 2x मिलकर 3x, 2y + y मिलकर 3y। अब ये दोनों जो है मैट्रिक्स है यानी कि आबिहू, और आबिहू को जोड़ने के लिए पहला पहले के साथ जुड़ता है तो 2 + 6 8, 4 + 8 12, फिर नीचे वाले नीचे 8 + 4 12, और ये नीचे वाला इस नीचे वाले के साथ यानी कि 6 + 6 12। हमको x + y के वैल्यू निकालना है, इन दोनों में 3 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा x + y, और इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। 8 12 12 12, 3 को इधर लाकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड में केवल x + y बचेगा जिसका हमको वैल्यू निकालना है। ये 3 से आकर डिवाइड हो तो 1/3 8 12 12 12। यदि 3 से सब कट जाता तो कटा दे रहे हैं, लेकिन 8 जो है 3 से नहीं कट पा रहा, इसलिए कटाएंगे नहीं, इसको बाहर ही छोड़ देंगे। 17 नंबर भी हो गया। 18 नंबर, अठारह नंबर, साबित नहीं आबिहू ए बराबर 1 5 6 7 दिया गया है।
और इसमें प्रूफ करना है सो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश निकालने के लिए कलम को रो में लिख देंगे। तो 1 5 इस तरफ लिखा गया है, इस तरफ कर दिए। 6 7 इधर है, तो 6 7 इधर कर देंगे। यानी कि पहले रो को पहला कलम, दूसरे रो को दूसरा कलम बना दिए। अब हमको निकालना है ए प्लस ए डैश, दोनों को जोड़ना है। तो पहला पहले साथ इसमें भी जुड़ेगा। 1 1 2 6 5 11, 6 5 11 और 7 7 ए प्लस ए डैश हो गया। अब इसका दोबारा से डैश निकालते हैं, ए प्लस ए डैश का होल डैश। जब डैश निकालेंगे तो फिर ये चेंज होगा। 2 11 इस तरह से लिखा गया है, 2 11 इस तरह से कर देंगे। फिर 11 14 इधर है, 11 और 14 इधर कर देंगे। यहाँ इन दोनों का मान बराबर, यानी कि ए प्लस ए डैश का होल डैश ए प्लस ए डैश के बराबर। तो ये प्रूव हो गया हमारा कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। 19 नंबर, ए बराबर 1 2 4 2, 1 2 4 2 आव्यूह में है। इसमें प्रूफ करना है 2 इंटू ए, इसका सारणी बराबर होगा 4 इंटू सारणी। इसको बनाने से पहले हमें 2a की जरूरत है। तो a तो हमारे पास है, पहले इसका 2a निकाल लेते हैं। तो 2a, a में 2 से गुना कर देंगे तो 2 कितना है 2, इसमें 2 से गुना होगा 4, इसमें 2 से गुना होगा 8 और इसमें 2 से गुना होगा 4। जो हमारा सारणी था इसके सभी अव्यय में 2 से गुना कर देंगे तो 2a हो गया। अब हमें सारणी a का मान लिखना है एवं सारणी a। तो सारणी a का मान निकालने का तरीका, इसको पहले सारणी में लिख देंगे 1 2 4 2। यहाँ पे आव्यूह में था, सारणी का मान निकालना, इसलिए इसको सारणी। सारणी के मान निकालने के लिए इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई, तो 1 में 2 से गुना हुआ 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 में 2 से हुआ 8, 2 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा -6। अब जो प्रूफ करना है उस सेक्शन में चलते हैं। तो हमारे पास प्रूफ करने के लिए एलएचएस युद्ध है दिया गया है, यही प्रूफ करना था। टू प्रूफ दैट एलएचएस हमारा है 2a का सारणी। तो 2a तो निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये आव्यूह में है, हमको 2a का सारणी का मान लिखना है। तो इसको सारणी में लिख देंगे 2 4 8 4। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए 2 में 4 से गुना कर देंगे 8 माइनस 8 में 4 से गुना कर देंगे 32, 8 में से 32 माइनस होगा -24। एलएचएस का काम हो गया। अब आते हैं आरएचएस में। आरएचएस हमारा है 4 इंटू सारणी ए। तो 4 इंटू सारणी ए यानी डिटर्मिनेंट ए, इसका वैल्यू हमारे पास -6 है, तो -6। 4 में -6 से गुना कर देंगे -24। अब ये -24 एलएचएस भी आया है और आरएचएस भी -24, यानी कि जितना ये है उतना ही ये ही, इसलिए एलएचएस बराबर हो जाएगा आरएचएस के। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था वो प्रूफ हो गया, एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर हो गया, ये प्रूफ हुआ। और लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ये 20 नंबर क्वेश्चन इस बार 5 नंबर में पूछा था बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में। वैसे हम इसको बनाते हैं तो केवल 2 लाइन बना देते हैं, फिर भी पूरे नंबर ही मिलेंगे। प्रूफ करना है 20 नंबर एलएचएस हमारा जो दिया गया है 1x x² 1
एक्स 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 स्क्वायर 1। इसमें केवल एक ऑपरेशन करेंगे, C1 टेंस टू C1 माइनस ये ऑपरेशन है C1 टेंस टू C1 माइनस x इंटू C3। वही ऑपरेशन C1 टेंस टू C1 माइनस x इंटू C3। C3 में x से गुना करके C1 में से माइनस करेंगे। ये हमारा C1 है, तो C1 तो 1 है और ये C3 इसमें x से गुना करके माइनस करना है, तो 1 माइनस x से गुना कर देंगे तो x। फिर C1 x स्क्वायर है, इसमें x से गुना करके माइनस करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर C1 x है माइनस इसमें x से गुना कर देंगे तो x। C1 का तो काम हो गया। अब C2 और C3, तो C2 x1 x स्क्वायर x1 x स्क्वायर, C3 x स्क्वायर x1 पूरा। ये x स्क्वायर x से कैंसिल, ये x कैंसिल, बच गया हमारे पास 1 माइनस एक्स क्यूब 0 0 x1 x स्क्वायर x1। ये C1 जो है इसमें 2 जीरो है, इसलिए C1 के अनुसार इसका एक्सपेंशन करते हैं, इसको विस्तारित करते हैं। तो C1 के अनुसार इंग्लिश में एक्सपेंड अलोंग C1, तो 1 माइनस एक्स क्यू लेंगे, तो इसका ये कलम और इसका ये रो बंद हो जाता है, बचेगा 1x और x स्क्वायर 1, तो 1x और x स्क्वायर 1। ये हमारा 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब। 1 माइनस एक्स क्यूब में 1 माइनस एक्स क्यूब से गुना कर देंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्रूव्ड। ये क्वेश्चन 5 नंबर में इस बार रेटिंग पूछा गया। ये तो हमारा टेस्ट का जो सीरीज था उसका पूरा सॉल्यूशन हम कर दिए हैं। कल सिलेबस के बारे में बताएंगे और सिलेबस में क्या क्या पढ़ाई हो गई है इसके बारे में बताएंगे, और इसके बाद जो आगे बचा है उसको वहां से स्टार्ट करिएगा पढ़ने के लिए। चलिए, तब तक कोरोना में घर के अंदर रहिए और पढ़ते रहिए।